नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक तीतर की कहानी बताने जा रही हूँ। तीतर कहता है जो अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहता है वह इंसान 8 बातें अपने जीवन में हमेशा याद रखेगा। हो सके तो अपने औलाद को भी जरूर बताएं। तीतर 8 अनमोल बातें बताता है और कहता है जो इंसान इस बात को अपने दिल से लगाकर रखता है उस इंसान के जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आ सकती है। वह इंसान अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। तीतर के इन 8 बातों को जीवन में याद रखने वाला आदमी कभी भी धोखा नहीं खा सकता। यह 8 बातें मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगी। इससे पहले जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले और आप लोग उनका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को आधा देखा न करें, पूरा देखकर छोड़ें, तब आपको पूरी कहानी मालूम पड़ेगी। दोस्तों, जंगल में एक तीतर रहता था। उसके 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बहुत भोली थी और बहुत सीधी सादी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात वह सुनती थी तो हर किसी से कह देती थी। आसपास पड़ोसियों को भी मालूम था तीतर के घरवाली को कोई पेट में बात नहीं पचता है। तीतर भी उसको बहुत कम बात बताया करता था। तीतर जंगल में जाता और शिकार लाता और अपने बच्चों का पालन करता था। उसी जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में तीतर का एक पड़ोसी मित्र रहता था, कौवा। वह कौवा तीतर से हर बार पूछा करता था, भाई तुम कहाँ जाते हो? भाई तुम कहाँ जाते हो और कहाँ से अच्छा अच्छा भोजन लाते हो और अपने बच्चों को खिलाते हो? ऐसा तुम क्या करते हो, मुझे भी बताओ। वह तीतर बहुत चालाक था। वह अपना भेद कभी नहीं खोलता था। मगर वह तीतर अपनी घरवाली से कह देता था कि मैं इस तरह शिकार करता हूँ, इस तरह से लेकर आता हूँ। मगर तीतर की बीवी बहुत भोली भाली थी और सीधी थी। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी, उगल देती थी। उसके मुंह में कभी कोई बात नहीं रुकती थी, बता देती थी सभी को। वह तीतर बात नहीं बताता था। वह कौवा तीतर के घरवाली से इस बात को पूछता था, तेरा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है, मुझे भी बताओ। वह तीतर घरवाली को खूब समझाता था और कहता था, किसी से कोई बात मत कहा करो। अगर तुम ऐसे करती रही तो एक दिन खाने का लाले पड़ जाएगा और हम लोग भूखे मर जाएंगे। हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर तीतर की पत्नी बहुत भोली थी। कुछ देर उस बात को याद रखती थी और बाद में बता देती थी। जब पति कहता था तो याद रखती थी, बाद में भूल जाती थी। इसी बात को लेकर के तीतर बहुत उदास रहता था। तीतर रोज नई जगह खोजता था और अपना भोजन तलाश करता था। जब तीतर शाम को आकर अपनी पत्नी से बताता था और उसकी पत्नी दूसरे दिन कौवा को बता देती थी। कौवा अक्सर इसी ताक झाक में रहता था कि कोई सुराग मिल जाए, ये कहाँ से जाकर लाता है अपना बच्चों के लिए भोजन। कौवा अक्सर तीतर की पत्नी से पूछा करता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है। वह ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता है, फौरन जाता है और फौरन आ जाता है। और कौवा कहता है, हम दिन भर भटकते हैं फिर भी हमें भोजन नहीं मिलता है। कौवा कहता है, दिन भर भटकते रहते हैं फिर भी कुछ भोजन नहीं मिलता। तीतर की पत्नी कौवा को सारी बातें बता देती है। कौवे की इस बात को सुनकर तीतर की पत्नी कौवे को सारी बातें बता देती है जो तीतर उनसे कहता है, क्योंकि तीतर रोज जाता और नई जगह खोज करके भोजन लाता और आते ही उसकी पत्नी कहती, कहाँ से भोजन लाए हो? वह तीतर अपनी पत्नी को बताता कि मैं फला जगह से भोजन लेकर आया हूँ। दूसरे रोज जब कौवा पूछता उसकी पत्नी से तो उसकी पत्नी तीतर सब बता देती। फिर कौवा वहाँ से चलता और तीतर वाली जगह पर अपना अधिकार बना लेता। तीतर को वहाँ आसपास भी नहीं फटकने देता। इसी परेशानी को लेकर तीतर बड़ा दुखी रहता था। तीतर बार बार अपनी पत्नी को कहता, तुम्हारे मुख में कोई बात नहीं रुकती, तुम बता देती हो। तुम्हें कोई बात बताना ही बेकार है।
तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य पक्षियों को बता देती हो और वह पक्षी जाकर वहाँ पर अपना अधिकार बना लेता है। जिस जगह को मैं खोजता हूँ, इसी बात को लेकर तीतर बड़ा दुखी रहता था। धीरे धीरे तीतर की पत्नी की वजह से तीतर को भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने वंशों और अपने बच्चों को भोजन खिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जहाँ पर तीतर अनाज खोजता वहाँ पर कौआ जाकर अधिकार जमा लेता था और कौआ उस जगह पर तीतर को फटकने भी नहीं देता था। अब तीतर के सामने बड़ी चुनौती आ गई थी और बहुत समस्या खड़ी हो गई थी। तीतर की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, अपना परिवार का भोजन कैसे चलाए। तीतर ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब तीतर को नौबत आने लगी भूखा मरने की। तीतर दिन भर भटकता रहता था, उसको भोजन मिलने की बहुत नौबत आ गई थी। तीतर को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि तीतर की पत्नी की वजह से उसके मुख में कोई बात नहीं पचती थी। तीतर को ये बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तीतर के सर पर ऐसी मुसीबत आ गई, उसको कभी कभी भूखा सोना पड़ता था। उसके घर में कुछ भी खाने को एक दाना भी नहीं था। अपनी पत्नी को रात दिन कोसता रहता था कि सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। तुम्हारे पेट में थोड़ा सा बात पचती तो ये नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी कहती है, देखो जी, हमें कोई गलती नहीं है। अगर आप में क्षमता नहीं है हम लोग का पेट पालने का तो आप कह दीजिए, आप जवाब दे दीजिए, फालतू में आप मुझको दोषी बनाते हो। तीतर बड़ा परेशान रहता है और तीतर दिन भर भटकता रहता है और भटकते भटकते एक साधु के आश्रम में पहुंचता है। साधु के आश्रम में पहुंचकर साधु को प्रणाम करके चुपचाप वहां बैठ जाता है। जब साधु उस तीतर को देखता है तो तीतर बड़ा शांत बैठा रहता है। साधु सोचता है कि जीवन में इसकी तीतर की कोई बड़ी समस्या है। साधु तीतर के पास जाता है और कहता है, तीतर बताओ तुम अपना हाल, तुम्हारी कौन सी बड़ा समस्या है कि इतने तुम दुखी हो। वह तीतर साधु महाराज को प्रणाम करता है। तीतर बोला, मैं अपनी पत्नी की वजह से परेशान हूँ, मुझे कहीं भोजन अब नहीं मिलती है। इन्हीं की बुनी हुई जाल है जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तीतर बोला, मैं हर रोज भोजन का खोज करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब मैं घर पर लेकर जाता था भोजन तो मेरी पत्नी पूछा करती थी कि तुम भोजन कहाँ से लेकर आए हो। मैं सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता था। मैं यही सोचते रहता था कि ये मेरी जीवन संगनी है। मगर तिरिया चरित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तिरिया का चरित्र बहुत खतरनाक होता है। उस पर भरोसा करके मैं सारी बातें बता देता था और मेरी पत्नी बड़ी भुलक्कड़ है और दूसरे दिन कौवे को बता देती थी। मैं मना करता था कि मत कहना, फिर भी कह देती थी। तीतर बोला, मेरी पत्नी की वजह से आज हम यह दिन देख रहे हैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। दोस्तों, साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि यह तुम्हारी मूर्खता है। साधु जी बोले, जब तुम्हें मालूम है कि हमारी बीवी सीधी और भोली है और उसके बात मुंह में नहीं रुकता है और हर बात कह देती है, तो तुम्हें उनसे कोई बात नहीं बताना चाहिए अपनी पत्नी से जो तुम्हारे मतलब की हो और उस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए। ऐसी बात को आप हमेशा अपने तक सीमित रखें। वह साधु महाराज तीतर से कहते हैं, तीतर, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं आपको 7 बातें बताऊंगा। अगर इस बात पर तुम अमल करोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं पाओगे। सबसे पहली बात, साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं, अपनी मजबूरी किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे वह पत्नी हो या पुत्र हो या मित्र हो, किसी को मत बताओ। अगर आप अपना मजबूरी किसी को बताते हैं तो बगल वाला आपका हमेशा फ़ायदा उठाएगा, आपका मजबूरी का, और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपनी मजबूरी किसी को नहीं बताना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात, साधु महाराज तीतर को बताते हैं। साधु महाराज तीतर से कहते हैं,
तीतर भाई, मैं आपको बहुत अच्छा एक बात बताने वाला हूँ। बहुत ही खास बात की जानकारी मैं देने वाला हूँ। अपने मन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज तीतर को दूसरी बात बताते हैं, कहते हैं, अपनी भविष्य की गलतियाँ, अपने भविष्य की रणनीति किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने भविष्य की गलतियाँ बताते हैं तो सामने वाला आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपको कभी ऊपर उठने नहीं देगा। हो सकता है आपके बने काम को भी बिगाड़ देगा। साधु महाराज फिर एक बार तीतर को समझाते हैं, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो सामने वाला आपका कमजोरी का फायदा उठा सकता है। अगर आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपका ताकत को तोड़ सकता है। इसीलिए अपनी कमजोरी या अपनी ताकत किसी को नहीं बताना चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, किसी को नहीं बताना चाहिए अपना कमजोरी और अपना ताकत। तीतर ने धीरे धीरे अपनी पत्नी को बातें बताना सभी छोड़ दिया। अब तीतर का जीवन फिर पहले जैसा सुखमय हो गया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस कहानी से बहुत खुश होंगे। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहानी आप लोग को कैसा लगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।